हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छे क्वांटिटी में मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सोशल साइंस में कोई पीछे नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी कठिन टेस्ट हो, कितना भी आसान टेस्ट हो। वैसे भी आप आसान टेस्ट में तो पीछे होने नहीं वाले, बट कठिन टेस्ट की मैं बात करूँ तो मैं आपको पीछे नहीं होने दूंगा। मैं बताऊंगा आज अपनी टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ सोशल साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सोशल साइंस से परेशान हो चुके हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। कारण कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ स्मॉल से चेंजेस कर लो अपनी स्टडीज़ में। मैं ये नहीं कहूँगा आप 3 घंटे पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटे पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। मैं आप सिर्फ को टिप्स बताऊंगा अगर जिससे आप अगर रोज नहीं, अगर एक हफ्ते में 2 घंटे भी पढ़ोगे तो सोशल साइंस में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद सोशल साइंस सिर्फ अपने ट्यूशन्स में पढ़ता हूँ, मैं घर पे नहीं खोलता, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स क्यों आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना, सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा आप सोशल साइंस में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये कोई इंटरनेट से ली गई टिप्स नहीं है, ये सिर्फ मैंने खुद बनाई है अपने स्टडीज़ पे अप्लाई करने के लिए, जो कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, बात करूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट की, तो आप क्या मानते हो सोशल साइंस को एक बहुत बड़ा आपके लिए घोंसा है, यानी आप उसको ऐसा मानते हो यार एकदम खा जाएगी वो आपको सोशल साइंस। तो पहले ये सोचना बंद करो। दूसरी प्रॉब्लम अगर आप पे आती है डेट्स याद करने की, हिस्ट्री में जो डेट्स होती हैं वो आपको याद नहीं होती। आपको बता दूं, डेट्स बिल्कुल छोड़ दो। सबसे पहले डेट्स बिल्कुल मत करो, डेट्स पे ध्यान भी मत दो कि क्या डेट्स हैं, अभी बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या है, मान लो पेपर है, मैं डेट्स कब करता था, पेपर से जब कुछ दिन पहले ही मैं डेट्स याद करता था, सिर्फ डेट्स। अब क्या करना है आपको, मान लो अभी आपके पेपर में 1 मंथ है या फिर आपके में पेपर में 15 डेज भी हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप मान लीजिए सोशल की कोचिंग तो शायद ज़रूर ही पढ़ते होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सोशल से पहली बात तो डरना बंद कर दो। सोशल को अगर डर के पढ़ोगे तो कभी उसमें नंबर अच्छे नहीं ला पाओगे। हम अगर सोचोगे सोशल साइंस मुझसे नहीं होगी तो सोशल में कभी अच्छे नंबर्स नहीं ला पाओगे। अब दोस्तों, आप कहोगे यार ये क्या पागलपंती है, ये कुछ टिप्स नहीं बता रहा, बस ऐसी बातें करा जा रहा है कि सोशल साइंस से डरो मत, ये मत करो। दोस्तों, मैं आपको गारंटी करता हूँ, वीडियो को पूरी देखो, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके। दोस्तों, बता दूँ, डेट्स को अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, डेट्स को पेपर से 1 दिन पहले याद करो या फिर कुछ दिन पहले याद कर लो। हम दूसरी चीज़ की बात करें जो बाकी की बचती है, थ्योरी। क्या करो, जैसे अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स हो ना हो, बट आपको वो कुछ ना कुछ तो पढ़ाते ही होंगे। मैं क्या बताता हूँ आपको कि सिर्फ स्कूल में आपका जो पीरियड होता है वो कितने मिनट्स का होता है, 40 to 45 मिनट्स। तो आप सिर्फ 40 to 45 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन के साथ, मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल उसमें घुस जाओ, ये करो वो करो। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहते हैं बिल्कुल भी अपना फोकस मत हटने दो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फोकस तो चाहे आप, अगर फोकस इतना अच्छा ही होता तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे होते। अगर आपका फोकस अच्छा होता तो वो लोग आपको ये क्यों बताते कि आप अपना फोकस अच्छा करो, तो फिर वो वीडियो ही क्यों बनाते। अगर आपका फोकस ही अच्छा होता तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये प्रॉब्लम कब है, जब आपका फोकस अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि सिर्फ 45 मिनट्स आपको पूरा फोकस नहीं, कुछ फोकस से ही पढ़ो, बट उस टाइम पे कोई मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बातें नहीं, सिर्फ टीचर। अगर टीचर पीछे जाए तो अपनी नज़र पीछे कर लो, टीचर आगे हो तो अपनी नज़र आगे कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो टीचर बोले। अब क्या होता है, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ तो मैं बुक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, सिर्फ मेरी बुक सामने खुली हुई रहती है। अब क्या, सर सामने बोल रहे होते हैं, जितने भी वो, जैसे अगर मेरी बुक में एक टॉपिक है तो सर क्या करते हैं, उसको सर पूरा तो पढ़ाएंगे नहीं,
वो आपको शॉर्ट और समराइज्ड वे में बताएंगे कुछ पॉइंट से ही, जो कि बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी, पेन से नहीं कहूँगा, बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आप पेन से लिखें। आप पेंसिल से जहाँ पे भी बुक पे जगह है, कहीं पे भी जगह है, आगे पीछे उस चैप्टर के अंदर, वहाँ पे ऊपर जैसे जब लाइंस होती है उसके ऊपर थोड़ा बॉर्डर खाली होता है, नीचे साइड में बीच बीच में बहुत सारा स्पेस देते हैं बुक में, पूरा उसमें लिखो जिस पेज पे जो टॉपिक है। और कहता हूँ पेज भी मत देखो, कहीं पे भी कुछ भी नोट करो। अब क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप, ये नहीं कह रहा कि आप उसको मतलब स्कूल में पढ़ा, घर पे फिर से उसको पढ़ने बैठो, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, कुछ बच्चे ही इसको कर पाएंगे। क्या कहता हूँ कि उस दिन पढ़ा आपने, उस दिन उस क्लास में आप थोड़े से फोकस के साथ पढ़ो, सारी चीज़ें जो मैंने बताई, जो सर बताएं आपको इंग्लिश में, हिंदी में, उसको शॉर्ट वे में नोट कर लो जो आपके समझ में आए। ये नहीं आपको समझ में ही नहीं आए और आप ऐसे नोट कर लो, आप ऐसे नोट करो कि आपको समझ में आए। अब अगर मैं बताऊं अपनी, तो मेरी बुक्स मैं इस तरीके से लिखता हूं जो सर बताते हैं कि उसमें आप एक लाइन क्या एक शब्द भी लिखना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि मैं बहुत उसको एक दूसरे में जोड़ के बहुत अच्छे वे में जो बुक में होता है उससे कई अलग वे में लिखता हूँ। तो जिससे कि मुझको जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझको आधा चैप्टर तो उन्हीं से याद हो जाता है, उन नोट्स को पढ़ के, क्योंकि वो आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपने खुद ने लिखे होते हैं, किसी के बनाए हुए नहीं होते। इससे आपका आधा चैप्टर तो ऐसे ही मर जाएगा। बचा आधा चैप्टर, आधे चैप्टर में क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ डायग्राम्स, कुछ फोटोज़ वाले क्वेश्चंस और कुछ आपके वर्ड मीनिंग्स, और बीच बीच में जो वो फाइंड आउट्स वाले होते हैं, और कुछ डेट्स, सिर्फ इतना। आधा चैप्टर तो आप ने कर लिया, जो इजी पॉइंट्स थे, सारी डेफिनेशंस। आप क्या करें, डेफिनेशंस याद करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी डेफिनेशन है जो कि है 2 से 3 लाइन की, जैसे कि अगर आप याद कर रहे हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है, बुक में जैसा कि अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप उसको अपनी तरीके से याद करो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा बुकिश लैंग्वेज ही याद करो। अब जैसे कि मेरी बुक्स में है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने उसमें बहुत कुछ देखा, जैसे कि सॉइल इरोजन इज रेफर्ड एज द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, ये वो ये। मैंने ऐसे बिल्कुल याद नहीं करा, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करा, बट ये ध्यान रखना है लैंग्वेज सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे आता है सबसे मेन पॉइंट, आपके नंबर्स कटने का। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो अपने मन से बना तो देते हैं और क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है और लिख कुछ और देते हैं। सबसे बड़ी गलती आप यही कर देते हो अपने बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर कोई भी अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है, नंबर का होगा वो 1 नंबर का। आप उसमें अगर पूरी रामायण उतार दोगे तो टीचर वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, ऐसे ही काट देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कई सारे लोगों को नोटिस किया है, कई सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है। ये तब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। आप चाहें तो अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे मार्क्स क्यों कटते हैं। टीचर का सिंपल सा सवाल होगा, आपके सोशल के टीचर का, आप क्वेश्चन कुछ और होता है और आप लिखते कुछ और है। यानी क्वेश्चन पूछा है उसने इतना सा और आप लिख रहे हैं इतना, तो नंबर तो वैसे ही आपको 1 नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, और क्वेश्चन को जितना हो, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन में पूछा कुछ और आपने उसमें पूरी रामायण लिख दी। क्या करना है, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है इतना सा, आपको क्या करना है, अगर उससे छोटा भी हो जाए, अगर आप उसको और समराइज्ड वे में और बहुत अच्छे वे में नोट कर सकें, यानी जो आपने याद करा है उसमें से भी अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपका आधा नंबर भी काट दे। बस बशर्ते कि आपकी इंफॉर्मेशन सब उस शॉर्ट पैरा में सारी उतर जानी चाहिए, चाहे आप पॉइंट्स के रूप में लिखें। अब अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि ऐसे क्या इम्पैक्ट्स थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ऐसे क्या रीजंस थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उसको पैरा वाइज उतार देंगे, उसमें पॉइंट्स तो नहीं उतारेंगे बट लाइंस में लिखना चालू, यानी पैरा उतार दिया पूरा।
क्या होता है, सोशल के टीचर्स को चाहिए होते पॉइंट्स, पैरा में उनका कोई जो डिमांड होती है वो उनका पैरा नहीं होता, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग से अट्रैक्टिव वे में दिख जाते हैं पैरा को। कहाँ, अगर आपके में समझ लो कि आपके बुक में कोई से भी, मान लीजिए कोई से भी पैराज हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप सबसे पहले खुद नोटिस कीजिएगा आपकी निगाह कहाँ पे जाएगी, पैराज पे या फिर उन कुछ पॉइंट्स पे। ऑफ कोर्स आपने सही सोचा कि आपकी निगाह उन पॉइंट्स पे जाएगी, ना कि उस पैरा पे, क्योंकि पैराज तो बहुत हैं, पॉइंट्स कुछ हैं। तो यही होता है जो टीचर्स को दिखता है, टीचर्स को दिखते हैं पॉइंट्स। अब आप ऐसे पॉइंट्स लिखें तो टीचर को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और आपका वो आधा नंबर भी ना काटे और बिल्कुल नंबर ना काटेगा आपका। अगर आप उसको पैरा वाइज सिखाने लग जाओगे, ये बताने लग जाओगे, तो वो आपके नंबर कहीं ना कहीं टेंस में ही काट लेगा, ये गारंटी करता हूँ आपको मैं इस चीज़ की। तो मैं अगर आपको आगे की चीज़ें बताऊँ, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं कितने घंटे, कितने देर, कितने दिन, कितने साल इस सोशल को पढूं। तो मैं बता दूं, ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल से पढ़ा, मैं ये भी नहीं कह रहा आप उसी दिन उसको खोल के बैठ जाओ, जैसे कि आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, वो बताते हैं जिस दिन पढ़ा उस दिन रिवाइज करो। टीचर्स भी आपके कहते हैं जिस दिन पढ़ा उस दिन रिवाइज करो, बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसको रिवाइज नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो स्कूल में पढ़ रहा होता हूँ मैं, वही ज़्यादातर कुछ आगे पीछे का ही मामला होता है ट्यूशन में। अगर मान लीजिए स्कूल में आपके आगे हैं तो ट्यूशन वाला तो कभी उस पर आएगा, तो आपका ट्यूशन वो रिवाइज हो जाएगा। अब क्या होता है, ट्यूशन में टेस्ट भी होता है। टेस्ट करने के लिए आपका आधा चैप्टर आपने पहले से ही पूरा याद कर लिया होगा, जो नोट्स का मैंने वे बताया आपको बुक पे लिखने का। और हाँ दोस्तों, आपने कहीं ये और सुना होगा कि कई सारे टीचर्स कहते हैं जैसे एक नीट वे में लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो, बुक्स में मतलब उतारो, अलग सेपरेट कॉपी बनाओ। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया और 100% आपको भी कह रहा हूँ, सेपरेट नोटबुक बनाओगे या फिर अगर अलग पेजेस पे उतारना चालू कर दोगे तो कभी सोशल साइंस नहीं पढ़ पाओगे। या तो अगर आप पे फटे हुए पेजेस हैं तो उसको पेस्ट कर लो अपने सोशल साइंस के पेजेस पर, या फिर बुक पे ही उतारना चालू कर दो बिना कुछ सोचे, क्योंकि इससे बहुत मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे पढ़ने से, कॉपी से पढ़ने से, और जो आपने बुक में उतारा उससे पढ़ने से। दोस्तों अगर अलग पॉइंट्स बताऊं कि आपको फिर जो, अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ ट्यूशन वाली, तो उसमें क्या था, जैसे अगर आप वहाँ पे भी टेस्ट तो होगा ही, तो आपको कुछ याद करना होगा वहाँ पे भी। तो अब आपको वहाँ पे अपनी सेल्फ ग्रोथ दिखानी होगी, यानी आपको वहाँ पे खुद कुछ याद करना होगा। सिर्फ उस दिन याद करो। 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो आपको उसके अगले दिन बुक उठाने की ज़रूरत है, ना कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपका पेपर जब हाथ में आएगा उसमें से आपके 99% क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे जो आपको नोट से याद हुए हो, या फिर अगर पेपर हार्ड भी हुआ तो 70% दावे के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने नोट्स पे, अपनी बुक्स पे ही उतार लिया होगा। बाकी जो आपका रह गया वो आपके उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। पेपर में आपको नहीं आ रहा तो आप बना के लिख दें। डेट्स की प्रॉब्लम है, डेट्स नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो, हो सकता है सही हो जाए। सबसे बड़ी बात, कोई भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ो। अगर कोई क्वेश्चन खाली छोड़ोगे, जो मार्क्स मिल रहे होंगे वो भी उड़ जाएंगे। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये मत करो कि नहीं आ रहा, छोड़ दिया, बस हटाओ, मुझसे नहीं हो रहा। उसमें कुछ ना कुछ लिख दो, हो सकता है टीचर आपको थोड़ा मार्क्स दे ही दे उसमें। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। आपको यहाँ पे अभी कुछ बीच बीच में आपको आई बटन पे भी दिखे होंगे, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। आई बटन में बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस दे रखी हैं मैंने। लास्ट में कुछ लेआउट्स आएंगे तो उस पर भी जाके चेक कर लेना। टेक्स्ट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रखी है मैंने अपने चैनल पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। अगर आपके फ्रेंड्स हो जिनको सोशल साइंस पढ़ने में बहुत दिक्कत आती हो या फिर वो नहीं करते, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा इसके अगली वीडियो, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।